हेलो दोस्तों, मैं बना रही हूँ अभी दिन का खाना और मम्मी और मेरा बेटा अभी सो रखे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खाना बना लूँ और खाना बनाने के साथ-साथ मेरा एक ब्लॉग भी बन जाएगा। तो आजकल हम ज़्यादातर इंडक्शन में ही खाना बना रहे हैं गैस की बचत करने के लिए। तो हम बना रहे हैं आज राजमा और तोर की दाल, क्योंकि मुझे राजमा और तोर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए मेरी मम्मी ने आज राजमा और तोर की दाल ही भिगो रखी थी। थोड़ा-सा ज़्यादा भिगो रखी थी, इसलिए मैं थोड़ा-सा बचा लूँगी, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। दोस्तों मैंने गैस में रख दिया है चावल और इसमें थोड़ी सी दाल बच गई थी, ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सारी दाल नहीं बनाई, नहीं तो वेस्ट हो जाती। और इसमें मैंने जो मेरी बनाई हुई दाल है ये भी उबल गई है। अब इसमें धनिया के पत्ते डालने हैं मुझे, वो भी मुझे खेत से लाने पड़ेंगे निकाल के। और यह है हमारी गाँव की रसोई और काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रसोई है हमारी। इतना तो शहरों में लोगों का एक हॉल होता है, इतनी बड़ी हमारी गांव की रसोई है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये थैला, इसमें क्या है, इसमें देखो गाइज, ये है आलू जो कि मेरी मम्मी ने कल निकाले हैं। इतने ही नहीं, अभी अंदर भी है, मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। ये भी हमारे किचन में ही अटैच है, यहाँ भी हमारा खाने का ही सामान होता है, मतलब स्टोर रूम है, जो भी चीज़ें होती है। अभी ऐसी थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ है। और ये देखिए कुछ आलू यहाँ पे है। एक थैला मेरी मम्मी ने मेरी बहन को दिया था, बड़ी वाली बहन को। एक थैला मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी वाली बुआ को दिया था। और ये देखिए गाइज, मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ये क्या देख लिया, मैं थोड़ा सा लाइट जला देती हूँ दूसरी। ये देखिए गाइज, ये क्या है, ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा, ओए माय गॉड, इतना बड़ा देख रहे हो, ये क्या है, मेरे से तो निकाला भी नहीं जा रहा। ये है तवा। जब शादियां होती है ना तो फिर नहीं बनाते, शादियों में गांव में खुद से ही रोटी बनाते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे होके, तो इस वाले तवे में ही बनाते हैं। और हमारे घर में ना सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें, हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखो, जब जब भड्डू में दाल बनती है उसके लिए ये वाली करछी होती है। और जैसे पंगत में यानी कि लाइन से बैठते हैं ना बहुत सारे लोग खाना खाने की, तो ये वाली करछी होती है। देखिए करछी के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ कि ये कितनी बड़ी करछी। जो हमारे घर की नॉर्मल करछी होती है वो इतनी होती है जिससे हम डेली यूज करते हैं, और जो शादियों वाली करछी होती है वो इतनी बड़ी होती है गाइज। ये देखो इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा इसका डंडा है। मैं नीचे रख के दिखाती हूँ तब आपको पूरी दिख जाएगी। ये देखो, कहाँ हमारी नॉर्मल करछी इतनी है और कहाँ ये इतनी बड़ी है। और हमारे स्टोर रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारा फ्रीज है जो कि हमने अंदर ही लगाया हुआ है। और यहाँ से एक रास्ता हमारे घर में ऊपर जाने का है जिसे हम बहुत कम यूज़ करते हैं। और इसमें देखो और चीज़ें रखी है, अभी हमने ऐसे रखा है। ये देखो, ये है अरबी, मतलब ऐसी पड़ी है भाई, सारी सब्जियां ऐसी पड़ी है। बनाने क्या है, दो ही जने हैं, मम्मी और मैं ही है आजकल, तो कौन खाएगा इतनी सारी सब्जियां। गाँव में तो कुछ ना कुछ होता ही है, कभी कुछ कभी कुछ। और मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये मटका टाइप का बना हुआ है। ये था हमारी, जब हमारी भैंस थी ना तो हम इसी में दूध गर्म करते थे। इतना सारा दूध होता था एक टाइम का, जिससे कि हमें इसमें गर्म करना पड़ता था। मैं आपको और करछी बताती हूँ। करछी तो बहुत सारी है, मेरे से तो निकाली भी नहीं जा रही है। ये देखिए बहुत सारी करछी है हमारे घर में, और ये दो तो उससे भी और बड़ी बड़ी है। ठीक है, दो के चार करछी है। और ये देख रहे हो जैसे अरसे बनाते हैं, पकोड़े बनाते, तो ये उसे निकालने का है। ये भी बहुत बड़ी, ये हमारे घर में 4 से 5 थे, तो शादियों में ना खो जाते हैं कुछ ना कुछ चीजें, कोई ना कोई ले ही जाता है। मैं अभी आपको और भी चीजें ये देख, ये भी हमारे घर में करछी है, ये वाली। ओ मैया, एक से देखिए गाइज, ये वाली करछी, ये देखिए ये वाली करछी गाइज, इससे बनाते हैं चावल। जो बनाते हैं ना चासन, चासन में बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, पर जो बहुत बड़ी चासन होती है लोहे की, इससे उस चावल को इससे बनाया जाता है, इससे घुमाते हैं उस चावल को। और ये करछी इतनी बड़ी है, मैं ये देखिए गाइज, ये है मेरे बराबर, देख रही हो। ये इतनी बड़ी करछी है, मेरे तो समझ में आता कैसे उठा पाते हैं, मेरे से तो ये एक हाथ से ढंग से उठाई भी नहीं जा रही है। और हमारे घर में ना बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि
मेरे पापा को ऐसी चीज़ें लाने का बहुत ज़्यादा शौक था पहले से ही, और कई चीज़ें तो खो भी जाती है। हमारे घर में लगभग सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाने के लिए भी है, मैं आपको दिखाती रहूँगी। अगर आप सभी को ऐसी गाँव की चीज़ें देखनी है तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आप सभी को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँ। और ये देखिए, और हमारे घर में ये है, जब हमारी भैंस थी तो हम इससे मट्ठा लगाते थे। अब तो इसकी शक्ल बहुत ही गंदी हो रही है आजकल, क्योंकि अब हम इसे यूज़ नहीं करते, भैंस ही नहीं है तो मट्ठा किससे लगाएंगे। मट्ठा यानी कि छाछ जो होती है, मट्ठा दही की जो बनती है, वो इससे बनाते थे हम, इससे। आपको दिखा तो सारी चीजें रही हूँ, पर गाइस चोरी करने मत आना कोई और किसी को चोरी करने मत भेजना, मेरी मम्मी खा जाएगी मुझे कि तूने सारी वीडियो में दिखा के हमारी चोरी करवा दी है। और ये हमारी मिक्सी है, बहुत सारी चीजें। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ टैल वैल लगी हुई है। तो चलो, जब तक मेरा खाना बनता है मैं तब तक आपको बाहर का व्यू बताती हूँ। बाहर का व्यू क्या है ये देखिए गाइस, अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 से 2, और अभी देखिए कितनी अच्छी सी हवा चल रही है, सनसनी हवा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। तो चलो, जब तक मेरा खाना बनता है तब तक मैं कपड़े सुखाने डाल देती हूँ। और ये आप देख रहे होंगे ड्राइंग करी हुई है गमलों पे, ये सारी मैंने ही करी है शादी से पहले। मुझे मतलब फूल लगाने का बहुत ज़्यादा शौक था पहले से, जो ये फूल वूल लगा रखे हैं ना, मैंने ही लगा रखे हैं पहले से, जब शादी से पहले तो। बट मेरी मम्मी ने, तब से तो नहीं रहते, मेरी मम्मी ने थोड़ा सा मेहनत करी होगी ताकि ये आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि मैंने बो रखे थे। ये देखिए, और ये हमारे घर से जो ये दिख रहा है बीच में आपको कलर करा हुआ मंदिर टाइप का, ये हमारे भैरव देवता का मंदिर है, मंडाण बोलते हैं जिससे गांव में। तो वो भी मैं आपको एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं वहाँ जाऊंगी। अभी फ़िलहाल मुझे, मतलब मैं जा ही नहीं रही हूँ कहीं, तो जब मैं वहाँ जाऊंगी तो वो मंदिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कपड़े सुखाने डाल देती हूँ, फ़ोन पकड़ने वाला कोई है नहीं तो इसलिए मैं फ़ोन नीचे रख रही हूँ। तो मैंने कपड़े सुखाने डाल दिए हैं, और अभी देखो एकदम से कितनी अच्छी सी धूप आ गई है, खिली खिली सी। और आप ये धूप देख के सोच रहे होंगे कि शायद बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गांव में थोड़ी बहुत धूप चाहिए ही होती है, कि नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इस मेरी दाल बन गई है, और मुझे लाने हैं दाल के साथ डालने के लिए धनिया के पत्ते। और एक धनिया के पत्ते के लिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा ले जाना है तो दूर तो आना ही पड़ेगा। तो ये है धनिया के पत्ते, बस। तो ऊपर से उधर साइड बहुत ज़्यादा है, और कौन जाए उधर पेड़ के नीचे। पर अभी मैं यहीं पे निकाल देती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा वहाँ से होके। बहुत है, थोड़ी सी दाल है, 2-4 पत्ते बहुत है। गाँव में ना सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, हमें कुछ सब्जी मंडी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए हमारे यहाँ पे कितना सुंदर सा पुदीना है, जब मर्जी चटनी बनाओ, देख सकते हैं। ये बन गई है मेरी दाल, और अब आ जाइए फटाफट से खाना खाने आप लोग भी। गाइस मेरी मम्मी की नींद खुल गई है। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? काम बनाऊं मैं। खाना तो मैंने बना लिया है। हाँ, ऐसे क्यों आ रही आवाज? बुखार आ गया आज। बुखार होना? इस खाना बन गया है, और मेरी मम्मी भी आ गई है। मेरी मम्मी ने सोचा अभी खाना नहीं बन रहा है तो वो बना देती हूँ, पर मैंने बना के रख दिया था। तो अब हम खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको।